आज हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले चार क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस दिन पढ़ाना रहेगा, कक्षा 1, विषय हिंदी कलरो, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे अपने परिवेशी वस्तुओं की पहचान करना, उनमें अंतर करना व उनकी उपयोगिता को जानते हैं। और दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण रसोई। नंबर 3, सीखने सिखाने की सामग्री, एमडीएम में प्रयोग होने वाले बर्तन। हम बच्चों को किचन में ले जाके बता सकते हैं कौन कौन से बर्तन प्रयोग होते हैं। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका। अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। सबसे पहली हेडिंग इसमें रहेगी सीखने की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट का और इसका जो आकलन करेंगे वो प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। शिक्षक सभी बच्चों को गोल आकृति में बैठाकर हाव भाव के साथ कविता का वाचन तथा कविता के विषय में बातचीत करेंगे बच्चों से। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आई शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में मछली, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ये कविता का उद्देश्य है कि बच्चे रसोई से जुड़ जाएं। इसी उद्देश्य से ये कविता जो है सबसे पहले वाचन कराई गई है। शिक्षक बच्चों को निम्न बिंदुओं पर बात करते हैं बच्चों से। जैसे हम बच्चों से कह सकते हैं, माँ पकौड़ी किसमें बनाती है, तुम्हारे घर में पकौड़ी बनती है या नहीं बनती है। और नंबर दूसरा, तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए कौन कौन से बर्तन उपयोग होते हैं या कौन से उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न हम बच्चों से कर सकते हैं रसोई के चर्चा में। अगली हेडिंग रहेगी इसमें शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। इसका अवलोकन समूह कार्य के द्वारा किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 रसोई जो पृष्ठ संख्या 40 पर है खोलने को कहेंगे। बच्चों द्वारा सही पृष्ठ न खोले जाने पर शिक्षक बच्चों की पुस्तक खुलवाने में मदद करेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी वो हो सकता है कि प्रश्न न समझ पाएं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को 2-2 की संख्या में समूह बनाकर आपस में पाठ्य पुस्तक में बने रसोई से संबंधित चित्रों का पहचानने व उनके विषय में आपस में बातचीत करने के लिए उपयुक्त समय देंगे। अगला है शिक्षक बच्चों से पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए नीचे लिखे कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जैसे पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगला है ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो आपके घर में नहीं है, या हम कह सकते हैं जो आपके घर में है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसा क्या चित्र में दिखाई दे रहा है जो आपके घर में है। बच्चे चित्र देख करके बताएंगे। अगला है दोनों रसोई में क्या अंतर है। एक पुरानी पद्धति की रसोई है, एक आधुनिक रसोई है। तो हम बच्चों से पूछे कि दोनों रसोई में क्या अंतर है, किसमें ज़्यादा बर्तन है, किसमें कम बर्तन है। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 40 पर बने कुकर व कढ़ाई में क्या बन रहा होगा। ये बच्चों से हम कल्पना के रूप में पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बन सकता है, कढ़ाई में क्या बनता है, कुकर में क्या बनता है। इस प्रकार शिक्षक बच्चों से पुस्तक पर बने चित्रों से संबंधित प्रश्न करेंगे। शिक्षक बच्चों के उत्तर यानी बातचीत में आए स्थानीय भाषा बोली के शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अभ्यास कराएंगे। बीच बीच में बच्चों को भी बोलने का अवसर देंगे। बच्चे भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। अगली हेडिंग इसी में रहेगी शिक्षण के बाद में। शिक्षक रसोई के कुछ बर्तनों को कार्ड या ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर सभी बच्चों से एक एक बर्तन के बारे में पूछेंगे। हम कार्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, या हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ बर्तन बना दें। चम्मच है, कटोरी है, गिलास है,
बाल्टी है, लोटा है, ये सब चीज़ें हम आसानी से बना लेंगे। इनको हम बना के बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या है। इसके लिए समय 10 मिनट का निर्धारित है और इसमें आकलन जो है प्रश्नोत्तर के द्वारा किया जाएगा। अगली हेडिंग इसी में आती है समूह कार्य। इसी में समूह कार्य गतिविधि करवा सकते हैं। शिक्षक बच्चों को 2 समूह में बांटकर अंताक्षरी कराएंगे और एक जैसी वस्तु वे बच्चों से गिनने को कहेंगे। उसमें जो रसोई का चित्र पुस्तक में दिया गया है उसमें बहुत सी एक जैसी वस्तुएं, जैसे चम्मच टंगे हुए हैं, बहुत सारे कंटेनर रखे हुए हैं, वो एक जैसे हैं। इससे उन बच्चों को गिनती का भी ज्ञान होगा। अगली हेडिंग है इसमें गृह कार्य, प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को प्रश्न घर से करके लाने को कहेंगे। ये किताब पुस्तक की अभ्यास में है, प्रश्न गिनो और लिखो। तो इसमें हमने ये कुछ चित्र बना दिए हैं, ये बॉक्स बना दिए हैं। ये बच्चे इसको गिनेंगे और आगे इसके कॉलम में संख्या को लिखेंगे कि ये कितनी संख्या में है। अगली हेडिंग इसमें है शिक्षक की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।